नमस्कार दोस्तों, हिमाचल नाउ न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिल किसानों को सशक्त बनाएगा, चूंकि हमारा प्रदेश कृषि व बागवानी प्रधान राज्य भी है और पहले की तुलना में किसान और बागवान के सामान्य जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव भी आए हैं और ये सब बिल किसानों को अपनी उपज बेचने के नए अवसर भी प्रदान करेगा। ये सब आज सर्किट हाउस नाहन में किसानों की एक जिला स्तरीय बैठक के दौरान पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राकेश शर्मा ने कही। हालांकि ये बिल पास भी हो चुका है और इस पर हंगामा भी खूब बरपा है। बावजूद इसके बीजेपी बिल के विरोध को विरोधियों का प्रोपोगेंडा बता रही है। अब यहाँ आपको ये भी बता दें कि सोमवार को लोकसभा में 3 बिल पेश किए गए थे। मंगलवार को एक बिल पास हो गया था, बाकी 2 बिल गुरुवार को पास हुए थे। अब आपको पहले बिल की बाबत बता दें, ये कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन तथा सुविधा का बिल है। मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान संरक्षण का सशक्तिकरण बिल ये दूसरा है तथा तीसरे में आवश्यक संशोधन बिल है और विरोध भी इन तीनों पर ही हो रहा है। इस बिल को लेकर जहां किसान गर्म है तो वहीं एनडीए सरकार के घटक में अकाली दल शिरोमणि से मंत्री बनाई गई हरसिमरत कौर बादल ने मंत्री पद से इस्तीफा भी दिया है। हालांकि जो एनडीए में फूट का इशारा हुआ है उसका हमारे प्रदेश में कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहां विपक्ष शांत बैठा है। बावजूद इसके जो लक्षण विपक्ष की ओर से देखने को लगातार मिल रहे हैं, जो विरोध हो रहे हैं, उसको लेकर प्रदेश सरकार व प्रदेश किसान मोर्चा पहले से ही तैयारी कर चुका है। इस बारे में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राकेश शर्मा ने आज जो प्रदेश सचिव हैं सुनील ठाकुर तथा साधु राम चौहान जिला सिरमौर किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनके साथ एक बैठक करी और बैठक के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज की इस बैठक में जो किसान मोर्चा के सभी पदाधिकारी आए हैं, इसमें हम सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री और देश के कृषि मंत्री इनका धन्यवाद करते हैं कि जो वर्षों से आज़ादी के बाद जो एक तरह की आज़ादी किसान को भी मिलनी चाहिए थी, वो आज तक नहीं मिली थी। अभी हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा में जो कृषि बिल पास हुआ है, उसके समर्थन में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा पूरे प्रदेश के अंदर किसानों को जागरूक करेगा। और दूसरा, जो मैंने कहा कि अभी तक देश के प्रधानमंत्री जी ने 2015 में कहा था कि हम 2022 आते आते किसानों की आय दुगनी करेंगे। किसान इस देश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार है और जब तक किसान विकसित नहीं होगा, किसान सुदृढ़ नहीं होगा, तब तक हम देश के अंदर अपना जो हमने कहा है कि परिवर्तन और डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते हैं। इन बिल के आने से मुझे लगता है कि किसान को आज़ादी मिलेगी और कुछ एक लोग इस बिल के बारे में गुमराह कर रहे हैं। एपीएमसी कहीं पे बंद नहीं होगी, मंडियों का कहीं पर बंद नहीं किया जाएगा। किसान को जो एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो मिलता है वो उसी तरह जारी रहेगा। ये तो किसान को एक तरह से आज़ादी दी है कि वो अपनी फसल को चाहे तो मंडी में बेचे, चाहे जहां उसको उचित दाम मिलता है वहां पर बेचे। कुछ राजनीतिक पार्टियां मात्र अपने स्वार्थों के लिए और किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है, जिसको लेकर किसान मोर्चा गांव-गांव में जाकर सारे जिलों में, मंडलों में जागरूकता अभियान चलाएगा और मोदी जी का मिशन जो 2022 तक किसान की आय दुगनी करना है, उसी के पक्ष में ये बिल आए हैं। और मुझे लगता है कि आज आज़ादी के बाद पहली बार इतने ऐतिहासिक फैसले माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित में किए हैं। वो चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे उनके लिए बजट के प्रावधान की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात हो, चाहे इन दोनों बिल के आने से किसान के विकास की बात हो, हम इन योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा गांव-गांव तक ले जाएगा और वहां की जो समस्याएं आएंगी कुछ, उनको हम सरकार तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। बहरहाल लोहा गर्म है और एनडीए के घटकों सहित आम आदमी पार्टी आदि किसान वोट बैंक पर कोई मौका चूकना नहीं चाहती है, तो वहीं प्रदेश में बीजेपी सरकार सैकड़ों किसान हितैषी योजनाएं तो ला चुकी है, पहले भी सरकार लेके आ चुकी है, मगर अभी तक कोई भी किसान या कोई ऐसा बागवान निचले क्षेत्र का प्रॉस्पेरिटी में नजर आता हो, ऐसा तो हमें कहीं नजर नहीं आता है। बड़ी बात तो यह है कि ना तो अभी तक बिलासपुर से सिरमौर तक अफीम की खेती को
परमिट पर उगाए जाने की कोई योजना सरकार ला पाई है, जबकि यहां से सांसद रहे, शिमला संसदीय क्षेत्र से सांसद रहे वीरेंद्र कश्यप अफीम के मुद्दे पर यहां से चुनाव लड़ चुके हैं। बीजेपी इस मुद्दे को कैच कर चुकी है, मगर अभी तक परमिट पर अफीम उगाने को लेकर के कोई योजना सिरे नहीं चढ़ी है। और सेब पर सरकार अपने गाल हमेशा बजाती रहती है, मगर निचले क्षेत्रों में आम, धान, अदरक, लहसुन, दारू, आलू आदि को लेकर ना तो सदन में कोई आवाज उठी है, ना ही इस क्षेत्र के किसानों को कोई उम्मीद नजर आती है। आज भी सिरमौर का किसान ऊपरी शिमला में एक सिरमौरी यानी कि कुली की नज़र से ही देखा जाता है। रामपुर, किन्नौर, चौपाल से सेब को अभी तक राजगढ़ व गिरी पुल से ना तो डबल लेन सुपर सड़क मिल पाई है और ना ही सिरमौर को रेल। ऐसे में मुद्दा सुस्त, मुद्दई को मुर्दा कहें तो अतिशोक्ति ना होगी। HNN न्यूज़ के लिए नाहन से शैलेश सैनी की रिपोर्ट।